नई नजर, नया नजरिया, एक हस्ती, पूरा दिन। नमस्कार, आपका स्वागत है। देखिए दुनिया की न्यूज, अतिथि संपादक की व्यूज, IBC 24 की खास पेशकश, गेस्ट एडिटर। सूचना क्रांति के इस नए दौर में दूरियां मिट रही हैं और संवाद के नए ब्रिज तैयार हो रहे हैं। अब जबकि देश की डेमोक्रेसी कम्युनिकेशन के नए युग में प्रवेश कर चुकी है, जनसंचार के प्रतिनिधि के तौर पर हम भी संवाद के नए सूत्र खोजने की कोशिश कर रहे हैं। गेस्ट एडिटर हमारी इसी कोशिश की एक मिसाल है। इस खास पेशकश के जरिए हम छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों को मध्य भारत के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल में एक दिन के लिए बतौर अतिथि संपादक आमंत्रित करते हैं। इस दौरान न्यूज चैनल की कार्यप्रणाली, न्यूज मेकिंग की प्रक्रिया और ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग की बारीकियों को समझने का मौका हमारे अतिथि संपादकों को मिलता है। तो वहीं हमारे दर्शकों के लिए ये अपने जनप्रतिनिधि के लिए जर्नलिस्टिक स्किल को परखने और जानने का अवसर होता है। तो हमारी खास पेशकश के पहले मेहमान हैं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे। अतिथि संपादक रविंद्र चौबे, कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, 7 बार के विधायक, अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री भी रहे। IBC 24 की गेस्ट एडिटर के रूप में पधारे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के सेशन की शुरुआत हुई जोरदार स्वागत के साथ। स्वागत के बाद न्यूज रूम पहुंचे कृषि मंत्री। गेस्ट एडिटर के रूप में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के दिन की शुरुआत एडिटोरियल टीम की मीटिंग के साथ हुई। इस मीटिंग में मौजूद संपादकीय टीम ने दिन भर की प्लानिंग की जानकारी उन्हें दी। गेस्ट एडिटर ने भी इस दौरान समाचारों को लेकर जानकारी ली और कुछ संपादकीय निर्देश भी दिए। जिससे लगेगा उससे डायरेक्ट वो रूबरू होंगे, तो वहां से शुरू करेंगे फिर छत्तीसगढ़ में क्या व्यवस्था है। दिन भर की बड़ी खबरों की प्लानिंग के बाद अब बारी थी चैनल के काम को बारीकी से समझने की। कृषि मंत्री ने चैनल के तमाम विभागों और कामों के बारे में समझा, जाना और एक न्यूज चैनल के वर्किंग मैकेनिज्म को गंभीरता से समझने की कोशिश की। और अब बारी थी गेस्ट एडिटर बने रविंद्र चौबे को एक नई और चुनौती भरी भूमिका निभाने की। वो भूमिका थी एक पूरा बुलेटिन बतौर एंकर रिकॉर्ड कराने की। इस भूमिका के लिए तैयारी शुरू हुई मेकअप रूम से। और फिर वो पहुंचे स्टूडियो में तकनीकी तैयारियां मुकम्मल होने के बाद रिकॉर्ड हुआ एक स्पेशल बुलेटिन और जिसके एंकर थे हमारे गेस्ट एडिटर रविंद्र चौबे। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र चौबे। जी नमस्कार, मैं हूं रविंद्र चौबे, कृषि, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। अब तक आपने मुझे न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में सवालों के जवाब देते हुए देखा है, पर आज मैं बिल्कुल नई भूमिका में आपसे रूबरू हूँ। जी हाँ, एक एंकर की भूमिका में इस वक्त मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि जनप्रतिनिधि होने के नाते मास कम्युनिकेशन की तमाम टूल्स का परीक्षण, निरीक्षण और अनुभव होना आवश्यक है। तो इस बेहद खास कार्यक्रम में मैं आज हमारी सरकार की विकास यात्रा और उसके विज़न और उपलब्धियां आपसे साझा करने जा रहा हूं। इस खास कार्यक्रम में मैं खास तौर पर कृषि और जल संसाधन की कामयाबियों की बात करूंगा, क्योंकि इस सरकार में इन्हीं विभागों की जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है। किसान हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने की लीड हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में दृढ़ता के साथ फैसले किए,
बारदानों की कमी और केंद्र के अड़ियल रुख अन्य बाधाओं के बावजूद भी हम इस साल रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी के लिए संकल्पित हैं। दिसंबर 2018 को भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के महज 2 घंटे में किसानों के अरबों रुपयों की कर्ज माफी पर दस्तखत किए। जो वादा उनसे किया था, आज पहले दिन कैबिनेट की बैठक में मंत्री पद की शपथ लेते ही 2 घंटे के भीतर में फैसला लिए। तो पूरे प्रदेश के किसान भाइयों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। तो वहीं किसानों को धान का दाम 2500 रुपए प्रति क्विंटल देने की घोषणा की। जो समर्थन मूल्य है उससे बढ़ाकर 2500 रुपये में खरीदने की बात कही थी, तो जो प्रोत्साहन राशि मिला के 2500 रुपये क्विंटल, जिसका नतीजा है कि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद पहली बार इस साल रिकॉर्ड 90 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा धान खरीदी हुई, जो सरकार का खरीदी लक्ष्य भी था। आज छत्तीसगढ़ धान खरीदी व्यवस्था के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में है, तो उसका श्रेय प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल को जाता है। मुख्यमंत्री की किसान हितैषी नीतियों का ही नतीजा है कि 2 साल के कार्यकाल में धान का बम्पर उत्पादन हुआ। वहीं धान की खेती करने वाले किसानों की संख्या में रिकॉर्ड 4 लाख से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। किसानों को धान बेचने में परेशानी न हो, इसका ख्याल भी सरकार ने रखा। धान खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाई तो 2 केंद्र के बीच की दूरी भी कम कर दी। खरीदी केंद्रों से संग्रहण केंद्र तक धान परिवहन समय पर किया गया। वहीं बारदाने की कमी को दूर करने राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से पीडीएस और प्लास्टिक बारदाने की व्यवस्था की। इन सभी व्यवस्था के कारण भूपेश सरकार अपने पिछले साल के ही रिकॉर्ड को तोड़कर इस साल 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य पूरा किया। या हमारे छत्तीसगढ़ के मॉडल को आप अडॉप्ट कर लीजिए। 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे रिकॉर्ड है और समर्थन मूल्य हमने खरीदा है। तो यही बात तो किसान कह रहे हैं, वो बात मान ले, छत्तीसगढ़ मॉडल को अपना लेना चाहिए भारत सरकार को। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 दिसंबर 2020 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक हुई। इस अवधि में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्था पर ध्यान दिया। कई जिलों के दौरे कर धान खरीदी केंद्रों का जायजा भी लिया। सीएम भूपेश बघेल ने किसानों से चर्चा कर समस्या जानी। किसानों का कहना है कि भूपेश सरकार किसानों के दर्द को समझती है, इसलिए धान खरीदी केंद्रों में समुचित व्यवस्था की गई। किसानों का धान खराब ना हो, इसके लिए धान खरीदी केंद्रों में चबूतरा के साथ शेड का निर्माण कराया गया। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि छत्तीसगढ़ देश की पहली सरकार है जो धान का दाम 2500 रुपए दे रही है। हम किसानों से किया वादा निभा रहे हैं, जिसके कारण किसान राज्य की भूपेश सरकार के साथ है। हम जो अपना ही पुराना जो रिकॉर्ड था उसको भेदते हुए आगे निकले हैं। पिछला रिकॉर्ड जो 84 लाख मीट्रिक टन का था वो अब पीछे छूट गया है। धान खरीदी में हमार राज्य सरकार के मुखिया है, जैसे अपन 2500 रुपये समर्थन में बोले रही से यह अपन वादा ला पूरा करत है और 2500 रुपये बाद में जिन जिन किस्त में जिन कहा थे ओला भी दे थे। पैसा देवत हाँ देवत है। 3 किस्त मिल के पिछला वाला है, 1 किस्त मार्च में धूम के है। क्या करे सो पैसा के वही खेती बाड़ी में लगाता है ना, वो बर ब्याह करे बड़ा खेल के बेटी की शादी कर वो किया। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने धान खरीदी केंद्रों में 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। सरकार अब इन किसानों को अपने वादे के मुताबिक धान एमएसपी के अंतर की राशि 21 मई 2021 को राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से देगी। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना की चर्चा आज देश भर में हो रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि गोबर भी आय का एक बड़ा जरिया हो सकता है, पर हमारी सरकार ने अपने विजन से एक नई नज़ीर पेश की है। गोबर बेस्ड इंडस्ट्री को हमने नई संभावनाओं के साथ मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, खाद, गोकास्ट, कंडे, अगरबत्ती, दिए, गमले समेत तमाम उपक्रमों के लिए आज गोबर की मांग बढ़ रही है।
भूपेश सरकार की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में आज गोबर कमाई का एक जरिया बन चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में गौपालन को लाभ का धंधा बनाने, शहरों में जहां तहां आवारा घूमते पशुओं के प्रबंधन और पर्यावरण की रक्षा के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। बीते साल हरेली पर्व के दौरान शुरू हुए इस योजना का लाभ प्रदेश के अधिकांश पशुपालक उठा रहे हैं। बीते 2 सालों में भूपेश बघेल की अगुवाई में छत्तीसगढ़ सरकार 4 चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी के माध्यम से राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया है। राज्य सरकार गांव में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौठानों का निर्माण करा रही है। वहीं गोधन न्याय योजना राज्य के पशुपालकों के आर्थिक हितों के संरक्षण की एक अभिनव योजना साबित हो रही है। गोधन न्याय योजना जिसमें प्रति किलो 2 रुपए के हिसाब से गोबर खरीदा जा रहा है और इसकी शुरुआत हम लोगों ने हरेली त्योहार के दिन 20 जुलाई के दिन हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें 15 दिन के अंदर में भुगतान करने का, हर 15 दिन में भुगतान करने का फैसला किया। गोधन न्याय योजना के शुरू होने के बाद प्रदेश में अब तक 2.5 लाख से भी ज्यादा किसानों ने 35,85,000 क्विंटल गोबर बेचा है, जिसके लिए उन्हें करीब 72 करोड़ का भुगतान राज्य सरकार कर चुकी है। इसके अलावा 41,000 क्विंटल से ज्यादा ऑर्गेनिक खाद बेचकर भी गौपालक आर्थिक तौर पर मजबूत हुए हैं। सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि सूबे में हर 15 दिन में गोबर खरीदी का भुगतान ऑनलाइन हितग्राहियों को होता है। गोबर बेचने वाले हितग्राही भी मानते हैं कि गोधन न्याय योजना ने उनकी जिंदगी बदल दी। पहले जिस गोबर की कोई उपयोगिता नहीं थी, अब उसे बेचकर वो हर महीने 5 से 6 हजार रुपए की आमदनी कमा रहे हैं। वहीं सूबे के स्व सहायता समूह की महिलाएं भी गोबर से दिया, गार्डन पाउडर, गोबर लकड़ी, धूप बत्ती जैसे कई सजावटी सामान तैयार कर रही हैं, जिसकी मांग न केवल छत्तीसगढ़ और देश के अन्य राज्यों में है, बल्कि 7 समंदर पार भी होने लगी है। पहले गोबर आदमी घुरुए में फेंकते थे, उसको आज सरकार के द्वारा 2 रुपये किलो में खरीदा जा रहा है। इससे किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमारे गांव में 2,98,680 रुपये का भी पेमेंट किए हैं। इसमें सब किसान को बहुत अच्छा फायदा भी हो रहा है, मुनाफा भी हो रहा है। इसलिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। अब का है सरकार लेवत है तो महिला समूह वाला खाद बनाते तो खाद भी उपयोग हो ही। अब हम लोग 2 पैसा फायदा भी हुआ थे, हमारे जानवर भी सुरक्षित है। 55-56 हजार के आसपास मिल गया है ये समूह महिला समूह में। हाँ, महिला समूह को सरकार की योजना बहुत अच्छी है और हम चाहते कि हमेशा यही रहे ताकि महिलाओं को रोजगार मिल सके। कुल मिलाकर गोधन न्याय योजना का लाभ लेकर प्रदेश के लाखों गौपालक को बेहतर आमदनी हो रही है, बल्कि वो आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं। राज्य सरकार के गोबर खरीदने के फैसले की तारीफ भी राष्ट्रीय परिदृश्य में होने लगी है। निश्चित रूप से भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना ने अन्य राज्यों के समक्ष एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। धान के अलावा दूसरी पारंपरिक फसलों को प्रोत्साहन देने में भी हम आगे रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हमने इसी साल से मक्के के समर्थन मूल्य में भी खरीदी शुरू की है। कोदो कुटकी उपजाने वाले किसान भी आगे बेहतर लाभ अर्जित कर पाएंगे। वहीं इस योजना के तहत गन्ना उत्पादक किसानों को भी हम अधिकतम फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार कृषि के क्षेत्र में लगातार बेहतर काम कर रही है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान की खेती होती है, लेकिन भूपेश सरकार के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को अब धान के साथ साथ अन्य फसलों के उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार लघु वनोपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी का निर्णय लेने वाली है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार लघु वनोपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीद रही है। इस फैसले से राज्य के लाखों कोदो कुटकी उत्पादकों को फायदा होगा। पहले कोदो कुटकी का कोई दाम नहीं होने के कारण किसानों को काफी नुकसान होता था। छत्तीसगढ़ सरकार गन्ना किसानों को भी हर संभव मदद करने की कोशिश में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में
जब से कांग्रेस की सरकार आई है किसानों के हित के लिए काम कर रही है। लगातार किसान यहाँ पे खुश हैं। अभी पिछले 2 सालों से लगातार किसानों को धान में जो 2500 रुपये का रेट मिल रहा है उससे किसान बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। साथ ही हमारे कबीरधाम जिले में जो 2 शक्कर फैक्ट्री हैं वहाँ पे भी गन्ना किसान वहाँ पे भी बहुत अच्छे स्थिति में है, बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पे गन्ना बिक रही है और किसान वहाँ पे भी खुश हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गांव योजना भी किसानों की जिंदगी में बदलाव लेकर आई है। योजना के तहत नरवा, गरुआ, घुरवा, बाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत कई जिलों में महिलाएं बेहद कम समय में लेमन ग्रास, मसाला, गेंदा फूल और सब्जियों की खेती कर अपनी आय बढ़ा रही हैं। एकर से हमन बेच के ना एकर से अपन आय वर्जित करत हैं। एला हमन बिहान से जुड़े हुए हैं। हमन तो नरवा, घुरवा, गरवा बाड़ी के तहत यह चारागाह है जेमे एक समूह के नाम दिया गई से जेमे मोर समूह के नाम चलत है और यहाँ मोर समूह के सबो सदस्य 10 सदस्य आके यहाँ दिन भर काम करके अपन रोजी निकालत है। छत्तीसगढ़ सरकार की चिराग परियोजना को विश्व बैंक ने स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के अनुसार उन्नत कृषि, उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पोषण आहार में सुधार, कृषि एवं अन्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर कृषकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाना है। तमाम एक्सपर्ट की ये राय है कि चिराग परियोजना के जरिए प्रदेश के किसान खेती के नए युग में कदम रख सकेंगे। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार का हर फैसला कहीं न कहीं किसान हित से जुड़ा है। यही वजह है कि देश के अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बनता जा रहा है छत्तीसगढ़। ऐसे में अब वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ की पहचान धान के कटोरे के अलावा अन्य फसलों के बेहतर उत्पादन और दाम देने के नाम से जाना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब कृषि के सबसे महत्वपूर्ण घटक जल संसाधन की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में किसान 2 फसल ले पाएं, इसके लिए सिंचाई सुविधाओं को तेजी से विस्तार देने की दिशा में हम चल रहे हैं। वर्षों से लंबित, सालों साल से लटकी हुई सिंचाई परियोजनाओं को हमने गति दी है। बस्तर के बोधघाट परियोजना से लेकर सरगुजा के डांड पानी और शेखरपुरा तक हम कई नई परियोजनाओं का काम शुरू करने जा रहे हैं। बस्तर में पिछले 41 सालों से लंबित बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के काम को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र ने अपनी सहमति दे दी है। केंद्रीय जल आयोग से सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद राज्य सरकार बोधघाट परियोजना को मूर्त रूप देने में जुट गई है। बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बोधघाट परियोजना के संबंध में विस्तार से चर्चा कर परियोजना के महत्व बताए थे। बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है, जो दंतेवाड़ा जिले के विकास खंड गीदम के बारसूर गांव से लगभग 8 किलोमीटर और जगदलपुर जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इस परियोजना की कुल लागत 22,653 करोड़ रुपए है। इससे लगभग 3,66,580 हेक्टेयर में सिंचाई और लगभग 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। बोधघाट परियोजना के तैयार होने के बाद बस्तर संभाग की दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले में आदिवासी किसानों को सिंचाई के लिए पानी की समस्या दूर हो जाएगी। न केवल इससे 3,66,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी, बल्कि 300 मेगावाट बिजली भी उत्पादन होगा। ये एक बहुआयामी एक परियोजना है जो बस्तर के जनजीवन को बिल्कुल बदल देगा। राज्य सरकार दूसरी ओर अधूरी सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लगातार प्रयासरत है। राज्य की 3 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं अहिरान खारंग लिंक परियोजना, छपरा टोला फीडर जलाशय और रेहर अटेम लिंक परियोजना का काम शीघ्र शुरू कराए जाने के संबंध में कृषि एवं जल संसाधन, वन एवं पर्यावरण और CIDC बोर्ड की बैठक में विचार विमर्श किया गया है। इन तीनों सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने पर लगभग 2,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जाहिर है भूपेश सरकार ने अपने 2 साल के छोटे से कार्यकाल में कृषि क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है। छत्तीसगढ़ के नरवा कार्यक्रम के लिए केंद्र ने बिलासपुर और सूरजपुर जिले को
नाले के बेहतर प्रबंधन के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के मेहनतकश किसानों को सिंचाई के लिए कोई परेशानी ना उठाना पड़े, इसके लिए भूपेश सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इस वायदे के साथ कार्यक्रम का मैं समापन करूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार का हर फैसला केवल और केवल जनता के हित के लिए रहेगा। मुझे भरोसा है कि आने वाले वर्षों में हम और आप मिलकर अपने पुरखों के सपनों का छत्तीसगढ़ बनाने में कामयाब रहेंगे। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ हमारे छत्तीसगढ़ का मूल मंत्र है। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। कामयाबियों की बात करूंगा। गेस्ट एडिटर के तौर पर कृषि मंत्री ने हर खबर को एक नए नजरिए से देखा और हमें भी खबरों को देखने का एक नया नजरिया दे गए, जिसके लिए हम उन्हें तहे दिल से कहना चाहेंगे शुक्रिया रविंद्र चौबे जी।